हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को आयोजित है। तो 6 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देख के जाएंगे। जिनका आगे के शिफ्ट में है तो ज़रूर इसको देख के एनालिसिस करके ही जाएँ। तो बहुत ज़्यादा पेपर को मैं बता दूँ मॉडरेट ही है। कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है जो थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है। तो आइए हम आपको फटाफट देरी न करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बहुत सुपर फास्ट सॉल्यूशन कराऊंगा। व्याख्या करने का समय नहीं है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा लेकिन सेम क्वेश्चन वही है क्योंकि सेट अलग अलग होता है। तो मेरे में यहाँ पर देख लीजिए जो पेपर मेरे पास है उसमें पहला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। यानी कि ये पूछा है कि जो पुरुष सूक्त है तो इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। चारों वर्ण वही होते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये। तो उसका जो व्याख्या किया गया है तो कौन सी वेद में है तो ये आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे वैदिक इतिहास में, तो इसमें आप लोग देखेंगे ऋग्वेद जो है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं एक साथ दोनों साइड का लेकर चलूँगा तो ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लीजिए महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो महावीर ने कहाँ पर, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में मोक्ष मतलब कि उन्होंने मृत्यु जहाँ पर हुई थी। तो इसमें देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा में देख लीजिए यहाँ पर लिखा है। मैं दोनों साइड क्वेश्चन लेकर चलूँगा। क्वेश्चन नंबर पर मतलब सीरियल वाइज देखना, बस आपको आंसर दिखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा है हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपको चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर इधर आया है, इधर एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो एसिड से जो एसिड को जो हम लोग कैसे पदार्थों में हम लोग इसमें देख लीजिए, एसिड को हम स्टील वगैरह में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर रिएक्शन कर जाता है। धातु तो होगा ही नहीं, कागज़ तो होता ही नहीं। आप ऑप्शन काटना सीखिए। ठीक है, ये रबर कीबोर्ड का होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी कांच और सिरेमिक। ठीक है, ये सही। आप लोग देखेंगे एसिड वगैरह जब प्रयोगशाला में देखेंगे तो जो भी कांच के बॉटलों में रखा जाता है तो उसमें आप लोग देखेंगे तो वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इधर में आप लोग यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है आपको। इसमें पूछे 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का ऊपर रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है। यानी कि 45 छात्रों की संख्या में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से रैंक पूछा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 45 में 1 जोड़ के 46 में 15 घटा देना है। 46 में 15 आपको घटा देना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा क्या, 31। ठीक है, 31 ऑप्शन नंबर डी। तो यह इतना क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। इसमें आया है निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न है। कौन से इसमें से भिन्न है ऑप्शन। तो आप लोग देखेंगे पारा, ये सभी प्रकार के धातुएं हैं। सब ठोस में ये पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु। धातु के रूप में आप लोग देखेंगे तो वो ब्रोमीन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग घबराना नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इसमें पूछा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक वर्ड यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। ये ग्रुप पर्सन्स वर्किंग ऑन द शिप और एयरक्राफ्ट, मतलब कि एक ऐसा समूह लोगों का, ऐसा समूह जो शिप यानी कि जहाज़ों पर या एयरक्राफ्ट में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रू। ठीक है, क्रू मतलब कि उनको नहीं बोलते हैं क्रू तैयार हो जाओ, अब मतलब लैंडिंग करने वाली है तो मतलब जो भी उसमें कर्मचारी लोग हैं वो तैयार हो जाते हैं, उनको क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसमें अरेंजमेंट करना है ऑप्शन, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो इसमें सिंपल है, रामा आपको गार्डन इन द बाय में, ये सब आपको ऑप्शन से खुद ही काट लेंगे। पहला होगा नहीं, सबसे पहला को सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें रामा में बी इन द गार्डन, यानी कि रामा हो सकता है गार्डन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। फिर इसमें पूछा फिल इन द ब्लैंक्स, वाट आपको बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस ऑप्शन में से। फॉर ब्रेकफास्ट, तो वाट के बाद आपको क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब ठीक है, कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा व्हाट डू यू यूजुअली हैव। ठीक है, व्हाट डू यू यूजुअली, ये ऑप्शन नंबर बी शायद, आई थिंक यही होगा। बी और सी में कन्फ्यूजन है लेकिन बी ही होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अंतिम में हैविंग, मतलब लास्ट में हैविंग आएगा, हैव
हैव फार्म, डू भी है हेल्पिंग वर्ब, यू भी है, यूजुअली, यूजुअली यू है, ये यू 2 बार नहीं आना चाहिए, डू यू या यूजुअली, बी वाला ही सही है, बी वाला ही सही है। फिर आपका आ जाएगा इंग्लिश का पैराग्राफ। इंग्लिश के पैराग्राफ में आपको पूरा आराम से पढ़ेंगे। पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन बना है, 3 क्वेश्चन अलग से हैं, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन। तो आप लोग पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको बड़ा क्वेश्चन, जो बड़ा ऑप्शन दिखेगा वही को मार के आना है, ठीक है। क्या करना है, उसी को मार देना है। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, यानी कि ये पैराग्राफ पूरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन नंबर, इसमें ये सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। बाय क्रिएटिंग डू टू लिस्ट द अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपको एक लिस्ट बनाना है डिस्ट्रैक्शन वाले को, उसको अवॉइड करना है। ये देख लीजिए इसमें पूरा दिया गया है, एंजाइटी वगैरह जो भी मिसिंग स्टैंडिंग इंकरेज पोटेंशियल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ गई, हाँ आगे चलते हैं। फिर ये भी उसी पैराग्राफ से ही आया है। 12 नंबर, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज का मेन पर्पज क्या है। तो ऑप्शन नंबर में बताया, इंग्लिश में मैक्सिमम देख लीजिए कि जो बड़ा ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। टू द हाईलाइट द इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब ये तब लगाना है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब, नहीं तो आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें आपको ये पैराग्राफ के अंदर ये मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के ही ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है। तो आपको इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर ये मेन पर्पज़ ये पैसेज का दिया गया है। अब यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाता है, हाँ साइड में यहाँ से गुड़हल के 15 नंबर देख लेते हैं। गुड़हल के फूल किस प्रकार का होता है। तो गुड़हल का फूल जो होता है आप लोग देखे होंगे तो उभयलिंगी होता है, उसमें दोनों लिंगी पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन, एक करंट अफेयर है। फिर आ जाता है इधर ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, ILO का मुख्यालय क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO ILO WHO ये सब क्या है, जिनेवा में ही है, यानी कि लास्ट में जो ओ आ जाए समझ लो एक ट्रिक टाइप में है, वो मैक्सिमम जिनेवा ही होता है, ठीक है। द हेग में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे है। तो वो सब इसके रिलेटेड जो भी है, मतलब एक संगठन आने वाला ही है अगले शिफ्ट में, क्या पता और दूसरा आ जाए, WTO आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ जाए, पक्का आएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में, तो उसको देख लीजिएगा। फिर इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता ये तो कांस्य युगीन सभ्यता है, उसका दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब उसी के दूसरे नाम हैं। पाषाण युग तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वो अलग चीज़ है, लौह युग को ही पाषाण युग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पाषाण कांस्य युगीन सभ्यता जो होती है वो हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। फिर इधर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, हालांकि मैंने बताया ना एक पेज में दोनों साइड का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, तो ऊपर नीचे फिर आना पड़ेगा, तो इससे आसान हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की, यानी कि पूछा है परिनिर्वाण क्या होता है, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कि टाइपिंग। तो परिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कितने अवस्था में, मतलब वो कितने उम्र तक जिए थे। तो आप लोग इसमें याद करिए 463 से 500, मतलब कि 563 583 शायद था, तो कुल मिला के उन्होंने 80 वर्ष जिए थे, 80 वर्ष जिए थे। फिर ये आ जाता है एक रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग में आप लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल दिमाग लगाना। मुकेश सुरेश से लंबा है, यानी कि मुकेश जो है सुरेश से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा, यानी कि राकेश इससे ऊपर है। राकेश हरीश से लंबा है, राकेश जो है हरीश से लंबा है, यहाँ भी हरीश हो सकता है, यहाँ भी, तीनों जगह तभी है, लेकिन अमर से छोटा, अमर सबसे ऊपर है। तो उसमें सबसे छोटा निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा। इधर देखते हैं देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। देखनी गोवा का पारंपरिक नृत्य है, याद रखना, गोवा का पारंपरिक नृत्य है देखनी। यहाँ से एक क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो यदि 4 + D शक्ति का उत्तर लेंस -10 D शक्ति का उत्तर लेंस के दूसरे संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी। तो इसमें यही होगा -6 लगभग होगा, तो उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये लेंस वाले से आया है।
इधर देखते हैं आदि पुराण किस तीर्थंकर संचरित है, तो आदिनाथ से है। ठीक है, आदिनाथ से है। ये करंट अफेयर से 22 दिसंबर 2024 में किस संगठन ने साफ, सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंस एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया, तो कौन किया? नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मार्च में ही मनाया जाता है। आपको बताना है कब मनाया जाता है। ये 15 मार्च को, 15 मार्च को कि 21 मार्च को, आप कमेंट बताइए कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन यही है, तो 15 मार्च ही है शायद। हाँ, 15 मार्च ही है, तो उसको देख लीजिएगा। 15 मार्च तो ये विश्व उपभोक्ता दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस हो जाता है ना, इसलिए। फिर आ जाता है निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम प्रकाश की गति के अनुपात को, माध्यम को क्या बोलते हैं? तो ये क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं उसको। फिर ये देख लीजिए, ग्राफ आ गया। ग्राफ में थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इसमें देख लीजिए, ग्राफ में है। इसमें पूछा किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं, यानी कि कौन से ऐसे किसान हैं जो सबसे कम फसल उगाने मतलब तीसरे नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे। तो आपको ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, पांचों फसलों को जोड़ना है। जोड़ लेंगे जो थर्ड नंबर पे सबसे कम रहेंगे, तो आपको वो आ जाएगा उत्तर। तो आप जोड़ेंगे, मैंने देखा तो उसमें आप तेजा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम नहीं है इतना सॉल्व करने का, आप लोग जोड़ लीजिएगा, कोई नहीं जोड़ बुरा भाग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है क्या? सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच उत्पाद ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर से देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, आप लोग देखिएगा। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 97%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इधर देखते हैं, एक उसी ग्राफ का ही है। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत बीज, यानी कि सभी किसानों द्वारा जो राई उत्पादित किए हैं और जई दोनों को जोड़ के उसका औसत निकाल के उनके बीच जो अंतर आएगा वो आपको बताना है। तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा? 192। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें, यानी कि तेजा द्वारा जो भी फसलें उत्पादित की गई हैं उसका एवरेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 574। ठीक है, 574। तो ये हो गया। आप ये वाला ग्राफ इजी था, ये वाला ग्राफ इजी था, ये वाला लगा लेंगे, सभी 5 को 5 सही कर सकते हैं। फिर इसमें आया है आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां साल। ये वाला आपको ग्रेटर नोएडा में लगा था। ठीक है, ये इंडस फूड जो प्रदर्शनी लगी थी तो वो ग्रेटर नोएडा में लगा था। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल को हुई थी, 20 अप्रैल 43 में, 1843 में। ठीक है, 1843, 20 अप्रैल 1843 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है कि इधर करंट देख लीजिए, करंट अफेयर 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा विदेशी रूप से डिजाइन गश्ती पोत अमूल्य लक्ष्य लॉन्च किया था? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ये रीजनिंग का सवाल है। कैलेंडर का 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? किसी भी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है, तो सोमवार था, तो सोमवार ही होगा, लीप वर्ष नहीं है यह, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इधर देखते हैं, लंदन के ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसके? दादा भाई नौरोजी, लंदन में ये लोग स्थापना किए थे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के। ये ग्राफ थोड़ा कठिन था, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ, जो आया था मैंने सॉल्व किया था उसमें मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे, डी में मार्केटिंग विभाग कर्मचारियों पुरुष महिला की कुल संख्या का अनुपात जो था ये बताना है, तो इसमें आपको 6:1 सही हो जाता है। सभी कंपनियों के पुरुष कर्मचारियों का औसत संख्या बताना है। सभी कंपनियों में जो पुरुष कर्मचारी हैं उनका औसत संख्या बताना है, तो ये 1500 हो जाएगा।
सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो ये 470 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर बताना है। तो ये अंतर बताना है, लगभग मेरे हिसाब से इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंतर नहीं बता सकते, क्योंकि दिक्कत इसको देख लीजिएगा एक बार, इस वाला क्वेश्चन। सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक पेज उल्टा हो गया है, एक पेज उल्टा हो गया है। मैं इसको उल्टा आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी बाद में दिखाते हैं, पेज नंबर 10 को। ठीक, आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सी संधि थी वो? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कलकत्ता, यानी ढाका में हुआ था, कलकत्ता बंगाल में। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। फ्यूचर मिनरल्स फोरम एफएम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है। देश के पर्यावरण संरक्षण, सुधार, वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए कौन सा है? यह 46 ए है, 48 नहीं, ये वाला होगा 48 ए, अनुच्छेद 48 ए में है। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार की घोषणा किए थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन के समय थे। ये मैथ है, यदि x और y सहभाज्य है तो उनका एलसीएम, तो ये उसका एलसीएम XY होगा, HCF ये 1 होगा। अर्थव्यवस्था का अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता पहुंचाने का स्थानांतरित मिनरल माध्यमकर्ता क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 ये कब लागू हुआ था? इसको एक बार देख लीजिएगा, क्या लागू हुआ था? 2023 1 अप्रैल 2024 को ही यही होगा। 1 जनवरी 5 जोर जैविक विविधता संशोधन। इसको आप लोग बार देख लीजिएगा। ये दिसंबर 2024 जो भी होगा, बार देख लीजिए। 54 नंबर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें नील नदी है। ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में नील नदी। कौन सा बड़ा होगा? तो सब इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? ये ऑन द रोड 45 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 - 36, तो ये 36 को मतलब इसका बड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये 57 से 61 तक दूसरा ग्राफ है। ये इसमें ग्राफ है, इसमें सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल, बुक रैंक, ये वाला भी ग्राफ इजी है। मैंने कि 2 कृषि वाला और ये वाला ग्राफ इजी है। 2 इजी ग्राफ आया था, 2 कठिन आए थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3/4 है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार दिए छूट लगभग कितने हो जाएगी? यह लगभग छूट आपको ये देखने को मिलेगा 800। ठीक है, 800। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 4:4 है, तो ये इसमें आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिस्काउंट चैप्टर अगर ये आपको तैयार है तो ये आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपने देख लीजिएगा सॉल्व करके। अभी सॉल्व कराने में टाइम लगेगा यहाँ, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अपना मिला लीजिएगा जो भी दिए हैं। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:4 है, तो यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य जो होगा 4 से डिवाइडेड जो होगा यही होगा, तो 6400 होगा। स्मार्ट वॉच बुक रैंक का क्रय विक्रय 4:5 है, तो स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 48 रुपये है। तो दुकानदार को स्मार्ट वॉच उसके अंकित मूल्य का 10% मिलता है। दुकानदार को आने वाली छूट बताना है, तो कितना आने वाला छूट बताना है? तो ये आपको हो जाएगा 250 रुपये। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का अधिक है, कितना अधिक है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग देख लीजिएगा। दुकानदार कंप्यूटर का अंकित है 15% छूट देता है, कंप्यूटर का लाभ प्रति कितना हो जाएगा? तो ये 2%। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य के औसत ज्ञात करना है।
ये हो जाएगा 8500। ठीक है, 8500 औसत बताना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए जीएस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पुनर्गठन किया गया 9880 में, इसका नाम बदल कर क्या किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन रत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको, तरुण दास को। इसमें हो जाएगा 998। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी में 2 अंकों के अंतर बताना। तो निम्न भूजल भंडारण के किस प्रकार चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो आय से कम। आय से वह देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय से कम होते। ऊँट अपने वसा तो हम्प में, इसी को बोलते हैं कुबड़। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की अवधि हो गया, तो इनका 29 दिसंबर 2024 को मृत्यु हो गई थी। इधर एक सामाजिक घटना जिसने समाज के कवड़ जीवन की आवश्यकताओं को करते हैं, तो इसको गरीबी बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक और पाई चार्ट आता है। ठीक है, पाई चार्ट ये आपका सर्कल वाला गोल वाला चार्ट है। इसमें निर्मित कुर्सियों कुल संख्या आपको दिया गया है 5000। इसमें डिवाइड है मई के लिए 25%, 27%, 20%, 18%, 10%, यानी कि इसी का 27% जनवरी में, इसी का 5000 का 25% मई में, अप्रैल में 10%। तो उसका अब उसमें से जितना 25% में जो आएगा उसमें रेशियो दिया गया है। तो आपको इसको आराम से क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन रहेगा। फिर इसमें अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी में निर्मित कुर्सियों कुल संख्या के बीच का अंतर का कितना प्रतिशत है, तो आपको उसमें बताना 50% आ जाएगा इसमें आंसर। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुर्सियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 550 हो जाएगी इसमें सही। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी, या जनवरी में नहीं बिक गई तो ऑफिस कुर्सियों की संख्या कुल संख्या का 5/50 जनवरी बचे कुल कुर्सियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 780। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 450। तो ये ग्राफ के चारों क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन ग्राफ का, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5:3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ है। यहाँ यदि 29 से 94 भागे 14.5 172 है, तो 29.94 भागे 145 कितना होगा, तो इसमें आ जाएगा 17.2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। भारत में पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। ठीक है, जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य जो बना था, तो इंडोनेशिया बना था। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो इसमें हो जाएगा उद्यमियों का सशक्त बनाना, पशुधन, अर्थशास्त्र में बदलाव। लीबिया की राजधानी क्या है, तो ये लीबिया की राजधानी क्या है आपको बताना है। इसमें त्रिपोली होना चाहिए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। पोर्ट लुइस लग्जमबर्ग यही त्रिपोली ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है इसमें, देख लीजिएगा त्रिपोली। ठीक है, आगे आगे कौन सा क्वेश्चन है, डीएमटी के चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि की गई थी, तो आप चरण नंबर 2 में। एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते, तो हमेशा 4 वर्षों में किए जाते। चंद्रयान 3 2023 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघ कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद नंबर 53 में होता है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बताना है वह प्रश्न जो सदस्य सदन में उत्तर तारांकित करता है, तो इसको तारांकित बोलते हैं। तारांकित प्रश्न आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, आंखें दिखाना गुस्से में देखना। ठीक है, गुस्से में देखना। चैत्र तद्भव है, तो इसका चैत्र हो जाएगा तत्सम।
ठीक है। जो विशेषण अपने विशेष मतलब परिमाण और विशेष ज्ञान के हो तो इसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। आदान का प्रदान हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। समय का पहचान सिया राम शरण गुप्त की कविता में हुए क्या है, इसमें समय की पहचान जो सिया राम शरण गुप्ता जी, इसमें क्या हो जाएगा यार, परिश्रम विश्वास समय, समय की पहचान कविता जिसमें समय का महत्व, तो देखिए समय की पहचान जिसमें समय का महत्व देंगे और क्या। और ये हिंदी के पैराग्राफ है, 2 आएंगे, इसको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आहिस्ते से, हिंदी आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता स्वराज्य स्वाधीनता, उन सब में किसका बंधन था, अवश्य रहा होगा तो स्व का बंधन रहा होगा, ठीक है। इसमें देखो स्व का बंधन रहा होगा, ठीक है, स्व का बंधन। कालिदास ने क्या कहा था, कालिदास ने क्या कहा था, सभी पुराने अच्छे ही नहीं होते, नए खराब भी होते हैं, ठीक है। लेखराज जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो अंग्रेजी अनिवार्यता भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेखक जी को प्राण वैज्ञानिकों की किसी बात याद आती है, सहजात वृत्त अनुजय स्मृतियों का ही नाम है, मेरे बच्चे गोद में दबाए रहने वाले, तो ये बंदरिया, ठीक है। ऑप्शन उसमें पढ़ेंगे उसमें दिया गया साफ साफ एकदम पैराग्राफ। फिर लास्ट के 5 क्वेश्चन बचेंगे जो कि पैराग्राफ से हिंदी के, पढ़ेंगे इसको आराम से। तो यहाँ पर दिया है किसकी प्राप्ति के लिए पात्र दुख के अतिरिक्त और किस विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये करुणा की, किसकी, ये हो जाएगी करुणा की। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई को उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, तो इसमें दुख और आनंद दोनों श्रेणियों में रखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 97 में ऑप्शन नंबर बी सही है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति विचार करुणा का उल्टा क्या हो सकता है, तो करुणा का उल्टा जो होता है क्रोध होता है, क्रोध। आनंद की श्रेणी में ऐसी कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र हानि की उत्तेजना, ऐसा मनोविकार जो पात्र की भलाई की उत्तेजना कर सके। तो लास्ट के 100 नंबर क्वेश्चन, करुणा के जिसके प्रति उत्पन्न होते उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए क्या जाता है, भलाई का, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 को तो इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवा दिए पेपर। अभी एक पेज छूटा था उसको मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो पेज छूटा था इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें भी एक क्वेश्चन था, ग्राफ से यहाँ भी आया था। तो सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी मार्केटिंग विभाग पुरुष कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत था, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत था, इसमें 50%, लगभग 2%, 70, लगभग ये मतलब कि 42 कुछ आएगा, 43% इसमें सही है जाएगा। इधर देख लीजिए शिकागो के धर्म संसद में आयोजन जो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में गए थे हिंदू धर्म महासम्मेलन में, तो वो कब था, 1893 में, ठीक है, 1893 में। एक यहाँ पर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। एक पुरुष अपने परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, पुरुष को एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला ने क्या कहा, उसकी माँ यानी कि पुरुष की माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी माँ जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो पुरुष महिला से क्या संबंध है, तो वो उसका बेटा है, ठीक है, बेटा है। बाह्य आंतरिक आपातकाल दौरान लागू होता है, तो अनुच्छेद 358। 2 बच्चे 5% रूप में 100 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक भूमिका प्रदान की जाती है, तो ये हो जाएगा इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये लगभग हो जाएगा 1800, वही इसमें 56, 52 वाला यही होगा, 48, 50, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए 56 वाला, ऑप्शन नंबर से, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 100 क्वेश्चन बताए, ठीक है। पूरा साल फर्स्ट शिफ्ट का है ये, 6 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। ऐसे ही शाम को सेकंड शिफ्ट का भी मैं ले आऊँगा क्विक
सॉल्यूशन, तो एक बार इसको ज़रूर देखा जाएगा। ऐसे पैटर्न आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिनका कल एग्जाम है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकती है, इतना नहीं कि पूरा सही बताएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप भी देख लीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। और कोई समस्या होती है तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम अच्छे से देने जाइए, और एग्ज़ाम ज़रूर देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।